मंदिर तोड़ने के लिए कुख्यात औरंगजेब ने क्या सच में मंदिर भी बनवाए थे? औरंगजेब को सबसे क्रूर मुगल बादशाह क्यों कहा जाता है? क्या औरंगजेब को वाकई हिंदुओं से नफरत थी? और औरंगजेब की मराठा शासकों से असली दुश्मनी क्या थी? इन तमाम सवालों के जवाब तो आपको इस वीडियो के अंत होने तक मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इस वीडियो को आप आज ही क्यों देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी भारत। मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ कर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी घिर चुके हैं। उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी बुलाइए, इलाज हम कर देंगे। अबू आजमी का कहना है कि मेरे शब्दों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मगर सवाल यह कि अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में ऐसा कहा क्या कि इस पर इतना हंगामा मचा। 3 मार्च 2025 को अबू आजमी ने छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा के बारे में कहा कि इसमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। औरंगजेब ने मंदिरों के साथ मस्जिदों को भी नष्ट किया, और अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होता तो 34% हिंदू उसके साथ नहीं होते। बयान सामने आया। इसके बाद 3 मार्च को ही ठाणे के वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस्के ने आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। शिकायत में यह कहा गया कि अबू आजमी ने औरंगजेब के शासन का महिमा मंडन किया है, उनकी तारीफ की है, जबकि उसके अत्याचारों को उन्होंने कम आंका। विवाद बढ़ता देखकर 4 मार्च को अबू आजमी ने अपना बयान वापस लिया और बोले कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों ने और लेखकों ने लिखा है। मगर सवाल यह कि इतिहासकारों ने और लेखकों ने लिखा क्या है, इतिहास क्या कहता है, सबसे पहले आप यह जान लीजिए। 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां हमेशा से यह चाहते थे कि दारा शिकोह ही उनका उत्तराधिकारी बने। इतिहासकार अवीक चंदा ने अपनी किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में यह लिखा कि शाहजहां को दारा इतने प्रिय थे कि वो उन्हें सैन्य अभियानों पर नहीं भेजते थे। छोटे बेटे औरंगजेब को 16 साल की उम्र में ही सैन्य अभियान के लिए दक्षिण भारत भेज दिया था। 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। दारा को सबसे बड़ी चुनौती मिली अपने छोटे भाई औरंगजेब से। 30 मई 1658 को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में आगरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर सामूगढ़ की जंग हुई, जिसमें दारा की हार हुई। जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा जमा लिया और 8 जून 1658 को अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाते हुए जेल में डाल दिया। मार्च 1659 को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में दूसरी जंग हुई। अजमेर के पास हुई देवरई की जंग में दारा को फिर से हार मिली, शिकस्त मिली। औरंगजेब ने करीब 50 सालों तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया और वह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह बना। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। सवाल यह कि क्यों, इसके पीछे आखिर वजह क्या थी? जवाब यह है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। यह आदेश औरंगजेब के शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुआ। यहां पर हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं, हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी गई। इसका जिक्र उनके दरबार से जुड़े लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मसासिर ए आलमगिरी के चैप्टर 12 में किया है। 1665 में प्रकाशित वाराणसी गजेटियर के पेज नंबर 57 पर इस आदेश का जिक्र भी है। इतिहासकार मानते हैं कि इसी आदेश के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और ऐसे दर्जनों मंदिरों को गिरा दिया गया। इतिहासकार कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी किए। उस वक्त के राजा महाराजा मंदिर और मठ बनवाते थे। ऐसे में जब कोई दूसरा राजा उस साम्राज्य को जीतता था तो वह सबसे पहले उस साम्राज्य के प्रतीक को खत्म करना चाहता था। औरंगजेब ही नहीं बल्कि कई दूसरे राजाओं ने भी ऐसा किया, और कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि कई हिंदू राजा ऐसे थे जिन्होंने मंदिर तोड़वाए क्योंकि वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। अब बात करनी चाहिए फिल्म छावा पर और उस छावा के बयान पर जो कि अबू आजमी ने दिया। अबू आजमी ने कहा कि छावा में गलत इतिहास बताया गया है। अब आप ये कहेंगे कि अगर वो इतिहास गलत है तो असल इतिहास क्या कहता है?
साथ ही यह जानना जरूरी हो जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज से औरंगजेब को आखिर इतनी नफरत क्यों थी। 5 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने रायगढ़ की सत्ता संभाली। औरंगजेब को दक्कन चाहिए था और इस रास्ते में संभाजी महाराज खड़े हुए थे। शिवाजी की मौत के 2 महीने बाद ही औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। हालांकि यह आंकड़ा कई इतिहासकारोों की ओर से ऊपर नीचे हो सकता है। संभाजी ने छापेमार युद्ध में औरंगजेब की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब भी दिल्ली छोड़कर दक्कन अभियान में निकल पड़ा। फरवरी 1689 में कोंकण इलाके में एक जंग के दौरान संभाजी को पकड़ लिया गया। उन्हें अहमदनगर के बहादुरगढ़ ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया। उनकी जीभ काट दी गई। जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। यह इतिहास कहता है। औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया और बाद में मराठों ने उनके शरीर को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। सोचिए कितना क्रूर, कितने अत्याचार। कहा जाता है कि औरंगजेब ने हत्या से ठीक पहले संभाजी राजे से कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। अब अंत में सवाल यह है कि क्या वाकई औरंगजेब हिंदू विरोधी था, सनातन से नफरत करता था? तो देखिए, इस पर 2 मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने पावर के लिए, ताकत के लिए, अपने आधिपत्य जमाने के लिए अपने पिता को बंदी बना दिया, भाई की हत्या कर दी। उन्होंने हिंदुओं से नफरत की वजह से नहीं बल्कि अपनी ताकत को दिखाने के लिए मंदिरों को तोड़ा। हालांकि यह एक मत हुआ। इतिहासकार राम पुनियानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि औरंगजेब को सनातन विरोधी या हिंदू विरोधी माने जाने की 2 मजबूत वजह है। वो इस्लाम धर्म को मानने वाला कट्टर सुन्नी था, एक तो ये मौलानाओं के प्रभाव में फैसला लेता था। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाने का आदेश हो, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाना हो, सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करना हो, इसको लेकर भारतीय लोगों की नजर में औरंगजेब सबसे क्रूर, कट्टर मुगल शासक के तौर पर चर्चा में रहता है। इस सब के बाद इतिहासकार पुराने दस्तावेजों के आधार पर आपको कुछ तथ्य बता सकते हैं। हम भी इस वीडियो में उन तथ्यों को आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सैकड़ों साल पहले एक शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था, उसके मन में कौन सी हलचल चल रही थी, उसकी नफरत किससे, नफरत का कारण क्या, यह सब केवल वही जानता था। और अब वो जिंदा है नहीं। उसके एक्शन, उसके कर्मों के आधार पर ही तय किया जा सकता है कि उस समय वो क्या सोचता था, और वो भी इतिहासकारों के प्रेजुडाइजेस यानी कि उनके पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में किसी भी एक किताब को सच मान लेना या किसी एक इतिहासकार को पत्थर की लकीर मानकर उसे पढ़ लेना पूरी तरह से गलत है। इतिहास एक साथ कई दस्तावेजों का पुलिंदा है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन उनमें से कितने तथ्यों पर यकीन करना है और कितने तथ्यों पर नहीं, यह आपके संज्ञान का विषय है। फिलहाल इस एक्सप्लेनर वीडियो में इतना ही। जी भारत।